बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो एक हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के एडमिशन होने के बाद, कोई भी ट्रीटमेंट करने के बाद या कोई भी प्रोसीजर होने के बाद जो भी वेस्ट निकलता है उसको क्या बोलाता है? बायोमेडिकल वेस्ट। क्या बोलाता है? बायोमेडिकल वेस्ट। समझ में आएगी कहानी? बायोमेडिकल वेस्ट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक हजार्डस, नॉन हजार्डस। हजार्डस जो होता है वो उसको काउंटेबल करते हैं, नॉन हजार्डस को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट निकलता है। कौन सा वेस्ट निकलता है? नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। अब इन्फेक्शियस वेस्ट जो होता है वो हजार्डस के अंदर काउंट होता है। इन्फेक्शियस के अंदर क्या आता है? सॉइल्ड एंड लिक्विड। अब सॉलिड कौन सा हो गया? आपका प्लास्टिक वेस्ट हो गया, आपके आईवी सेट्स हो गए, कैनुला हो गया, कैथेटर हो गए, ड्रेन्स हो गई, सारी किसमें आती हैं? सॉइल्ड या सॉलिड वेस्ट में अंदर आती है। लिक्विड अंदर क्या आता है? केमिकल्स हो गया, ड्रेन फ्लूइड्स हो गया, फ्लूइड हो गया, एवरीथिंग किसके अंदर आता है? ये लिक्विड के अंदर आता है। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। अब ये टाइप्स तो हो गए, उसकी कैटेगराइजेशन अलग अलग तरीके से करेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम क्यों सेग्रीगेट करते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट को इसलिए सेग्रीगेट किया जाता है कि कोई भी, जैसे कि मतलब मान लो कोई भी जैसे कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अब कोई तो सेग्रीगेशन करना इसलिए जरूरी है अलग अलग कंटेनर में, किसी भी स्टाफ को या किसी भी पेशेंट्स को वो क्या हो, इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो, क्या ना हो, इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। अगर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल है। कोई रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, कोई इम्यूनिटी बूस्ट, हमारी इम्यूनिटी में कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें बायोमेडिकल वेस्ट को स्प्रेड ना होने की वजह से इसलिए कैटेगराइजेशन में धीरे धीरे क्या करना है, उसको डिस्कार्ड करना है। अब डिस्कार्ड करने के लिए आप सबसे पहले कितने टाइप्स के बीन्स होते हैं? कितने टाइप्स के बीन्स होते हैं? 3 टाइप्स के बीन्स होते हैं, 4 टाइप्स के बीन्स होते हैं, रेड, ब्लू, येलो एंड व्हाइट। रेड में मोस्टली क्या जाता है आपका? प्लास्टिक वेस्ट। क्या जाता है? प्लास्टिक वेस्ट। अब येलो आता है, येलो के अंदर क्या जाता है? येलो के अंदर जाता है जितने भी कॉटन, गॉज पीस, पैड, जितने भी चीजें हैं। साथ में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में कौन सा वेस्ट आता है अपना? फ्लूइड, सॉरी अपने ऑर्गन्स हो गए, टिश्यूज हो गए, सब चीज किसमें जाती है? येलो में। साथ में आता है साइटोटॉक्सिक वेस्ट। साइटोटॉक्सिक वेस्ट का मतलब होता है जो मेडिसिन से निकलता है, एक्सपायरी मेडिसिन से। साथ में केमिकल्स। केमिकल्स कौन सा? जैसे ऑन्को के पेशेंट्स होते हैं, उनकी ऑन्को की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें जो केमिकल बच जाता है ना, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत एसिडिक और हार्मफुल होता है, जिसमें हमें हमारे ऊपर गिरने से भी हमें हार्म हो सकता है। उस वेस्ट को कहा जाता है साइटोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर। पर साइटोटॉक्सिक वेस्ट कहीं अलग नहीं डाला जाता है, येलो में डाला जाता है। येलो में कैसे? क्योंकि उसमें ट्राइकल सी करके एक साइनेज होता है, उस साइनेज को हमें लोकेट करना होता है येलो वाली पॉलिथीन पे। ऐसा नहीं है कि वो अलग पॉलिथीन भी हो सकती है या उसमें ट्राइकल सी करके मार्क भी लगा होगा, तो वो मार्क देख के हमें क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। सेकंड हमारा आता है ब्लू। ब्लू में हमें, आपको पता है कि शार्प्स डालते हैं, ग्लास मटेरियल डालते हैं। क्या डालते हैं? मोस्टली ग्लास मटेरियल। नेक्स्ट आता है पंचप्रूफ कंटेनर, जिसमें नीडल्स, क्लैब ब्लेड्स, सब चीजें डाली जाती हैं। क्यों डाली जाती है पंचप्रूफ? क्यों बोलते हैं उसको पंचप्रूफ? बेसिकली पंचप्रूफ कंटेनर इसलिए बोला जाता है कि जो भी थर्ड पर्सन उसको उठा रहा है, जो लेबर उठा रही है, उसको बाहर लेके जा रही है, उनको कहीं ना कहीं नीडल स्टिक इंजरी ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है स्पिल मैनेजमेंट। क्या आता है? स्पिल मैनेजमेंट। अब स्पिल मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली स्पिल मान लो 2 टाइप्स का होता है, बायोलॉजिकल और केमिकल। बायोलॉजिकल के अंदर आता है ब्लड, यूरिन, ठीक है, और साथ में स्टूल्स, वोमिटिंग, सारे किसके अंदर आते हैं? बायोलॉजिकल। केमिकल मतलब केमिकल्स, है ना। केमिकल कोई भी केमिकल हो सकता है, चाहे वो यहाँ का केमिकल है, चाहे लैब का केमिकल है, उसको किसके अंदर आता है? केमिकल के अंदर आता है बेसिकली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे कौन कौन सा, आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे किसी पेशेंट का फ्लूइड गिर गया। अब फ्लूइड गिर गया तो उसमें सबसे पहले क्या फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, कितने mm का है ना। 10 लेस देन 10 mm से है तो माइनर में काउंट होता है, या 10 mm से ज्यादा है तो मेजर में काउंट होता है। किसमें होता है काउंट? मेजर में। अब मेजर में काउंट होने के बाद अगर मेजर काउंट हो तो आपको कोड अनाउंस करना होता है। कौन सा कोड होता है वो? कोड ऑरेंज। कौन सा कोड होता है? कोड ऑरेंज। अब कोड ऑरेंज को क्या करना है? हमें अनाउंस करवाना है। तब एक हैजमेट टीम होती है जो क्लीन करने के लिए आती है, उसको बोला जाता है हैजमेट टीम। तो टीम हमारे हॉस्पिटल की है, उसको आना होता है, क्लीन करना होता है बेसिकली। फिर उसके सराउंडिंग एरिया पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन बोर्ड लगाने होते हैं। क्या लगाने होते हैं? क्वेश्चन बोर्ड। क्या लगाने होते हैं? क्वेश्चन बोर्ड। अब क्वेश्चन बोर्ड जो है क्यों लगाते हैं? बेसिकली पॉइंट ये इसलिए लगाते हैं कि कोई भी पर्सन वहां पे क्रॉस करके ना जाए। उसको अगर उस पर कोई शूज रख देता है, शूज रखने से वो जो केमिकल है या कोई भी फ्लूइड है उसके शूज पे लग जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन को हमें स्प्रेड नहीं करना है, उसको वहीं रोक देना है। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ऐसे ही चीज डालेंगे जिससे वो जल्दी स्क्वीज हो जाए या उसको ऑब्जर्व कर ले। ऑब्जर्वेंट मटेरियल में क्या आता है? सबसे कॉमन चीज क्या आती है? टिश्यू पेपर। क्या आते हैं? टिश्यू पेपर। हमें वो टिश्यू पेपर डाल के उसके ऊपर से 1% हाइपो का सोल्यूशन स्प्रे करना होता है। स्प्रे करने के बाद वेट करना होता है 15 मिनट्स का। 15 मिनट के बाद उसको क्या करना होता है? हमें स्वीप करना होता है। क्या करना होता है? स्वीप। और उस सबको डालना कहाँ होता है? येलो में। कहाँ डालना होता है? येलो में। अब मान लो यहाँ पे गिरा है, मैंने सब कवर कर दिया, उसको स्प्रे कर दिया, उसको स्वीप कर दिया।
वन टाइम ही करना है, 3 टाइम्स हमें स्वीप करवाना है, 3 बार हमें टिश्यू पेपर लगाने, प्रॉपर क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद हमें इसको येलो पॉलिथीन में डालना है। पर आपने सोचा कि येलो पॉलिथीन है तो हम यही अपने जनरल वेस्ट में जो हमारा येलो बैग रखा है यही डिस्कार्ड करते हैं, ऐसा नहीं करना है, उसको उठाना है और बाहर आउटर एरिया जो सेग्रीगेशन एरिया वहां पहुंचवाना है। क्यों? क्योंकि उससे भी वायरल मतलब जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी खराब हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है उससे भी। ठीक है, ये होता है स्पिल मैनेजमेंट। समझ में आ गया सबके?